मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम जैसा कि आप लोग को बोले थे कि आप लोग को बताएंगे कि कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है, तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है। आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना है। वैसे भी वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, आप लोग को नोट्स भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी हो जाएगा, कैसे बनाते हैं वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले कैश फ्लो होता क्या है। ठीक है, कैश फ्लो एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग को पता चलता है कि कैश हम लोग का कहां से आया और कैश हम लोग का कहां पर गया, मतलब सोर्स क्या है, कैश का सोर्स, आने का कैश का सोर्स क्या है और जाने का सोर्स क्या है, दोनों का हम लोग का इसमें पता चलता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का कि द सोर्स ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों, कैश कहाँ इनफ्लो हो रहा है मतलब आ रहा है, और कहाँ कैश फ्लो आउटफ्लो मतलब जा रहा है। ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग को, जो स्टेटमेंट जिसके लिए बनाते हैं वो क्या कहलाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए, एक हम लोग का क्वेश्चन भी हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, कैश कहाँ कहाँ से आता, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि कैश कहाँ कहाँ से हम लोग का आता है। सबसे पहले देखिए, नेट सेल्स हम लोग सेल्स करते तो आता है, डेटर से हम लोग को पैसा मिलता है तो आता है, फिक्स एसेट्स बेचते हैं तो हम लोग का आता है, कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आता है, कोई प्रकार का इनकम अगर रिसीव किए तो आता है, और शेयर इशू किए तो कैश आता है, लोन लिए तो कैश आता है, और इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल गया तो उससे भी हम लोग का कैश आता है। ठीक है, आउटफ्लो मतलब पैसा हम लोग का जाता कहाँ कहाँ है, तो देखिए कैश परचेज अगर नगद खरीदते हो तो कैश जाता है, फिक्स एसेट मतलब कोई एसेट्स अगर खरीदते हो तो हम लोग का कैश जाता है, डिबेंचर अगर पेमेंट करते हैं तो कैश हम लोग का आउटफ्लो होता है, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड करते हैं तो हम लोग का आउटफ्लो होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पेमेंट करते हैं तो आउटफ्लो होता है, लोन अगर पेमेंट करते हैं तो हम लोग का ये पेमेंट करते हैं तो हम लोग का कैश आउटफ्लो होता है। ये हम लोग का थ्योरी भी आता है कि कैश कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो होता है और कहाँ कहाँ पर कैश आउटफ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज से बनाया जाता है। ठीक है, कैश फ्लो हम लोग कितना एक्टिविटी से बनाया जाता है, 3 एक्टिविटी से बनाया जाता है पूरा कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम होता है। आज आप लोग को जो बताने जा रहे हैं कि जो कैश फ्लो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से जो बनता है, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही अलग बनता है, बाकी सबसे क्या बनता है, सेम बनता है। ये दोनों जो है एक्टिविटीज, जो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों में क्या बनता है बच्चों, सेम बनता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग का फिक्स एसेट्स आ गया और इन्वेस्टमेंट आ गया, फाइनेंसिंग में हम लोग का लोन आ गया और शेयर कैपिटल आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देना चाहते हैं। देखिए, कैश फ्लो जो हम बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड का है, किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप लोग को फॉर्मेट भी आप लोग को मिल जा रहा है ये कि देखो, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कैश रिसीव, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया, कैश सेल्स हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, रॉयल्टी रिसीव हो गया, मतलब पैसा जहां जहां से आ रहा है सब यहाँ पर लिखाता है। और जहां जहां पैसा गया, जैसे नगद क्या खरीदे, कितना सप्लायर को दिए, कितना बिजनेस, कितना का कैश एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस का, ये सब हम लोग इसमें लिखते हैं। आज आप लोग को सिर्फ हम फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या, ये जो हम लोग आज जितना इनफ्लो आएगा उसमें से आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसमें से अगर हम लोग इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टिंग जैसे बनता है या बाद में आप लोग को बताएंगे इनडायरेक्ट मेथड में किस प्रकार बनेगा, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी फॉर्मेट आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जरूर दें। जाते जाते वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।